हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 19 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 85 में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ाते हैं कदम वर्दी की ओर। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो भी वर्ड्स किए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो हमने किया था, पहला वर्ड था कैसेट। कैसेट मतलब क्या था? प्रतिष्ठा, मान सम्मान हो गया, या कोई विशिष्ट पहचान जब मिलती समाज में किसी को ना प्रमाणिकता की एक मुहर मिल जाती, कोई मेडल टाइप का, है ना। रिपोर्ट क्या होता है सर? तो रिपोर्ट मतलब होता अच्छा संबंध, मतलब आपस में मेल जोल खाने वाला। जैसे दो दोस्त होते हैं, उनमें काफ़ी घनिष्ठता होती है, सामंजस्य होता है, एक दूसरे को समझते हैं, उसको कहते हैं रिपोर्ट। वोरेशियस, ये आपका इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अत्यधिक भूखा, लालची, अतृप्त, तीव्र इच्छा रखने वाला। मैंने कल आपको इसके सिनोनिम्स भी पढ़ाए थे और पूछा भी था आपसे क्वेश्चन, तो कुछ बच्चों ने उसके जवाब भी दिए थे। डेप्ट देखिए, डेप्ट मतलब निपुण हो गया, कुशल हो गया, किसी कार्य में चतुर, हाथों में महारत रखने वाला, ठीक है। एपोसाइट मतलब क्या होता है? एपोसाइट मतलब उपयुक्त, बिल्कुल सटीक चीज़, जो भी आपका आंसर हो गया, कोई काम हो गया तो अब सटीक हो गया, ठीक समय पर कहा गया या किया गया, उपयुक्त होता है, उचित होता है, ठीक है। एपोसाइट की मीनिंग आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए, अच्छा, तो इस क्लास में आपको ये तो पता ही होगा, फ्रेजल वर्ब्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब मिलने वाला है। तो और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो आप जाके इसको डिस्क्रिप्शन से लिंक ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए, तो विंडिक्टिव। अब सर विंडिक्टिव क्या होता है? विंडिक्टिव का प्रयोग हम एग्जेक्टिव की तरह करने वाले। अब एग्जेक्टिव कैसे? देखिए, हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज, मतलब किसी से बदला लेने के लिए बहुत अधिक इच्छा रखना, मतलब प्रतिशोधी, बदले की भावना रखने वाला। इंटेंशनली, मीन और स्पाइटफुल, ऑफन टू हर्ट समवन बैक, मतलब किसी को पीठ पीछे से, मतलब फिर वापस से चोट पहुंचाना। मान लो किसी ने आपको कुछ चोट पहुंचाई, आप उसको वापस से चोट पहुंचाने से, उसी को कहते हैं द्वेषपूर्ण, कटु विचार रखना, प्रतिशोधी स्वभाव वाला, ठीक है। तो विंडिक्टिव आपको क्या ध्यान रखना? प्रतिशोधी, ठीक है। ये आप चाकू देख रहे हो ना, ये इसी के लिए। एग्जाम्पल देखिए, सी मेड अ विंडिक्टिव रिमार्क आफ्टर लूजिंग द आर्गूमेंट, मतलब बहस हारने के बाद उसने एक द्वेषपूर्ण टिप्पणी की। जब आप किसी से कुछ हार जाते हो या खिसिया जाते हो, खिसिया उल्लू है ना, सुना होगा आपने ये वर्ड, तो उस पर जो आप रिएक्शन देते हो अपने, उसको हम कह सकते हैं प्रतिशोध। ही वॉज सो विंडिक्टिव दैट ही प्लॉटेड अगेंस्ट हिज राइवल्स फॉर ईयर्स, मतलब वह इतना प्रतिशोधी था कि उसने सालों तक अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, ठीक है। चलिए, तो सिनोनिम्स देखिए, तो रिवेंजफुल मतलब प्रतिशोधी हो गया, स्पाइटफुल मतलब दोषपूर्ण हो गया, मैलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण, वेंजफुल मतलब बदला लेने वाला, हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण। एंटोनिम्स देख लो, तो फॉरगिविंग मतलब क्षमाशील हो गया, मर्सीफुल मतलब दयालु, कंपैशनेट मतलब करुणामय, काइंड मतलब दयालु, बेनेवोलेंट मतलब उदार। ओके, चलिए, वर्ड नंबर 2 देखिए, वैलेंट। वैलेंट क्या होता है? सॉरी, ब्लाटेंट क्या होता है? वैलेंट अलग है। ब्लाटेंट मतलब देखिए, तो ब्लाटेंट का प्रयोग भी हम एग्जेक्टिव की तरह करने वाले हैं। अब मतलब ये भी किसी की विशेषता ही बताएगा। तो वेरी ऑब्वियस एंड नोटिसेबल, ऑफन इन एन ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल वे, ठीक है। मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वे मतलब खुला खुला, प्रबल या बेशर्म तरीके से। स्पष्ट शोरगुल मतलब बिल्कुल खड़ी चेतावनी देना, मतलब किसी से शर्म करना ही नहीं। डन ओपनली एंड विदाउट सेम, मतलब खुले तरीके से करना कोई काम और बिना शर्म के करना। एग्जाम्पल देखिए, तो द पॉलिटिशियन टोल्ड अ ब्लाटेंट लाई इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, मतलब राजनेता ने भीड़ के सामने एक बेशर्म झूठ बोला। इट वॉज अ ब्लाटेंट अटेम्प्ट टू ग्रैब अटेंशन, मतलब यह ध्यान आकर्षित करने की एक खुली खुली कोशिश थी, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देखिए, तो ऑब्वियस मतलब स्पष्ट हो गया, फ्लैग्रेंट मतलब बेशर्म हो गया, ग्लेरिंग मतलब चुभने वाला, सेमलेस मतलब निर्लज्ज, आउटराइट मतलब साफ साफ। एंटोनिम्स देखो, तो सब्टल मतलब सूक्ष्म अप्रकट हो गया, कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, हिडन मतलब गुप्त हो गया, इनकॉन्सिपिशियस मतलब अनाकर्षक, नजर ना आने वाला, डिसरीट मतलब सावधान या संकोची। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए, इंड्यूस। इंड्यूस आपने बहुत जगह सुना होगा, मे बी आपको इसकी मीनिंग भी पता हो। तो इंड्यूस का प्रयोग हम वर्ब की तरह करेंगे। मीनिंग देख लीजिए, टू परस्यूड और इन्फ्लुएंस समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को प्रभावित करना, तो कोई काम करने के लिए, मतलब उसको प्रेरित कर देना, है ना, प्रेरित करना बेसिकली, ठीक है। कारण बनना, उत्पन्न करना। टू कॉज और ब्रिंग अबाउट अ पार्टिकुलर इफेक्ट, मतलब किसी पार्टिकुलर इफेक्ट लिए कोई कारण बन जाना, उसको मतलब आप कोई, मतलब एक जैसे वो क्या, आप कैटलिस्ट सुने हो गए, है ना। तो कैटलिस्ट जो होता है एक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए एक, मतलब
कारण बन जाता है तेजी से करने के लिए, तो उसको कहते हैं इंड्यूस। मेडिकल के क्षेत्र में देखो, टू ब्रिंग आउट आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग लेबर मतलब कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना। आप इसकी मीनिंग ये समझ लिए, प्रेरित करना हो गया, कारण बनना या उत्पन्न करना, ये ध्यान रखिए। इंड्यूस मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए, द डॉक्टर गेव हर मेडिसिन टू इंड्यूस स्लीप, मतलब डॉक्टर ने उसे नींद लाने के लिए दवाई दी, ठीक है। नथिंग कुड इंड्यूस हिम टू चेंज हिज डिसीजन, मतलब कोई भी चीज़ उसे अपना निर्णय बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि इंड्यूस मतलब दिमाग की कोई उपज। सिनोनिम्स देखिए तो परसुएड मतलब मनाना, कन्विंस मतलब राजी करना, इन्फ्लुएंस प्रभाव डालना, कॉज मतलब कारण बनना, प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। एंटोनिम्स देखो, डिसोर्ड मतलब मना करना, ठीक है। तो ये परसुएड और डिसोर्ड दोनों को मीनिंग ध्यान रखना, ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे। प्रिवेंट रोकना, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, हिंडर बाधा डालना, रिस्ट्रेन मतलब रोकना या नियंत्रित करना। वर्ड नंबर 4 देखिए तो डिसेंट। डिसेंट क्या होता है सर? डिसेंट भी देखो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो इसका प्रयोग हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से कर सकते हैं, मतलब नाउन के तरह भी और वर्ब की तरह भी। मीनिंग देखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड, मतलब किसी चीज़ से असहमति दर्ज करना, विरोध करना, किसी का मतभेद प्रकट करना, मतलब कोई भी ऑफिशियल चीज़ है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो, है ना। टू डिसएग्री और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कॉमनली एक्सेप्टेड आइडियाज़ और डिसीजन, मतलब जो बेसिकली कॉमन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसके लिए आप विरोध कर रहे हो, है ना। मतलब सबने एक्सेप्ट कर लिया है बट आप अकेले उसका विरोध किए जा रहे हो, मतलब अपनी असहमति दर्ज करा रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज ग्रोइंग डिसेंट एमंग द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, मतलब समिति के सदस्यों में बढ़ती हुई असहमति थी। टू जजेस डिसेंटेड फ्रॉम द मेजोरिटी ओपिनियन, मतलब दो न्यायाधीशों ने बहुमत की राय से असहमति जताई। आप समझ गए, मतलब जो आपको कॉमन लोगों ने एक्सेप्ट किया उससे असहमति दर्ज कराना, असहमत जताना, विरोध करना डिसेंट कहलाता है। सिनोनिम्स देखिए इसके, तो डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति हो गया, अपोजिशन मतलब विरोध, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, डिस्कॉर्ड मतलब असामंजस्य। एंटोनिम्स देख लो, तो एग्रीमेंट मतलब सहमति हो गया, अप्रूवल मतलब स्वीकृति, हार्मनी मतलब सामंजस्य, कंसेंट अनुमति, एकॉर्ड मतलब एकमत होना। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए तो इनवरेट। इनवरेट मतलब क्या होगा? इनवरेट मतलब इनवरवेट है, इनवरेट नहीं, इनवरवेट, ठीक है। इनवरवेट मतलब, तो इनवरवेट मतलब इसका प्रयोग हम वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से कर सकते हैं। मीनिंग देखिए तो टू वीकन समवन फिजिकली, मेंटली और मोरली, किसी को फिजिकल रूप से कमज़ोर करना, मेंटल रूप से कमज़ोर करना, मोरली उसको डाउन करना। मतलब लेस कॉमन देखो, लैकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी, मतलब किसी की पावर घटाना, ठीक है, ऊर्जा कम करना। कैसे? दुर्बल करना, शक्ति छीन लेना, कमज़ोर करना, थका देना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेनली ये वर्ब की तरह ही प्रयोग होता है। तो इनवरवेट मतलब क्या हो गया? किसी को फिजिकली, मेंटली और मोरली दुर्बल करना, उसकी शक्ति को कमज़ोर कर देना, थका देना। एग्जाम्पल देखिए, द हॉट वेदर इवरवेटेड द वर्कर्स, मतलब गर्मी ने मजदूरों को कमज़ोर कर दिया। अ लॉन्ग इलनेस कैन इवरवेट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पीपल, मतलब लंबी बीमारी सबसे मजबूत व्यक्ति को भी दुर्बल कर सकती है। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखें तो वीकन मतलब कमज़ोर करना, एग्जॉस्ट मतलब थका देना, ड्रेन शक्ति छीन होना, डेबिलिएट मतलब दुर्बल करना, सैप मतलब शक्ति सोख लेना, अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना। एंटोनिम्स देखिए, स्ट्रेंथन मजबूत करना, एनर्जाइज मतलब ऊर्जा देना, इनविगोरेट मतलब ताजगी देना, एम्पावर मतलब सशक्त करना, फोर्टिफाई मतलब मजबूत करना। सो आइटम्स एंड फ्रेजेस देखिए तो टू मेक, जो चलो अच्छा ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, अभी आज का शायद क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है ना, चलो देखते हैं। टू मेक अप वंस माइंड, मतलब किसी को, मतलब कोई किसी काम को करने के लिए कोई कुछ निश्चित कर लेना, है ना। टू डिसाइड व्हाट टू डू मतलब निश्चय करना, मतलब टू मेक अप वंस माइंड, ये तो आप समझ जाओगे। टू कॉल इट अ डे, ये भी आप बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ये फ्रेज है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे, मतलब दिन की कार्यवाही खत्म करना। इन टू माइंड्स मतलब दुविधा में होना, ये भी आपको बिल्कुल आसान ही है। टू बी अनडिसाइडेड मतलब इन टू माइंड्स मतलब दुविधा में होना। पुट समथिंग बाई मतलब क्या होता है? टू सेव मनी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज, मतलब कि अपने पैसा बचाना, ठीक है, किसी पार्टिकुलर जो भी कोई आपका उद्देश्य है उसके लिए पैसे को सेव करना। ऑन क्लाउड 9 क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब अत्यंत खुश होना, 9वें आसमान पे होना, ठीक है। तो ऑन क्लाउड 9 मतलब अत्यंत खुश होना।
द जूरी इज आउट मतलब नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड मतलब किसी निर्णय पर ना पहुंचना, ठीक है। द जूरी इज आउट मतलब किसी भी निर्णय पर ना पहुंचना, नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड। ओके, चलिए तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन देख लेती है, सॉरी जेलस। देखो जेलस के बाद हमेशा आप ऑफ का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जेलस मतलब होता क्या है, इनवियस मतलब किसी से ईर्ष्या करना, है ना। तो सी इज जेलस ऑफ हर फ्रेंड्स अचीवमेंट्स मतलब वह अपने दोस्तों की प्रगति से या उनकी जो उन्होंने मतलब प्राप्त किया है उनसे वो जलती है। जज के बाद भी हमेशा आप बाई का प्रयोग कीजिएगा, जज के बाद हमेशा आप बाई का प्रयोग कीजिएगा। इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन मतलब किसी विषय पर उसको मतलब जज मतलब निर्णय देना, ठीक है, मतलब उसको जज करना मतलब क्या होता है, वही उसके बारे में कोई राय देना, ये भी कह सकते हो। द आर्ट वर्क वॉज जज्ड बाई इट्स ओरिजिनलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जोकिंग के बाद हमेशा अबाउट का प्रयोग करेगा, क्योंकि यार जोकिंग जो होता है ना उस किसी के बारे में ही तो जोक करोगे, है ना, तो अबाउट का प्रयोग होगा। मेकिंग फन ऑफ इसका मीनिंग हो गया दे वर जोकिंग अबाउट देयर ओल्ड टीचर मतलब वो अपने बूढ़े टीचर के बारे में मजाक कर रहे थे, ठीक है। जंपिंग के देखो जंपिंग क्या होता है, जब आप किसी एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक पे सडनली कूद जाते हो। इंटरिंग सडनली मतलब अचानक से प्रवेश करना। तो सी इज जंपिंग इनटू अ न्यू जॉब मतलब वो एक नई कंपनी में नए काम के लिए जंप कर गई। ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट के बाद हमेशा आप बाई का प्रयोग कीजिएगा। तो एकॉम्पनाइड बाई मतलब ज्वाइंट मतलब साथ होना। द सिंगर वॉज ज्वाइंट बाई अ गिटारिस्ट मतलब गिटारिस्ट और सिंगर आपस में साथ हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज की क्लास के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। तो देखो पहला क्या है, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड मतलब बहुत ही ज़्यादा काम में परफेक्ट होना मतलब बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना, तो उसको क्या कहते हैं, निपुण। और इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस ये ध्यान रखिएगा, ये भी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये वर्ड ये आया था, मुझे एग्ज़ाम का नाम ध्यान नहीं है बट ये किसी में पूछा गया था। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, ये आपने खूब सुना हो गया, जो अपने चहल भाई साहब हैं, है ना, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो देखो जब कोई पत्नी पति से अलग होती है तलाक के द्वारा, तो पति को कुछ उसको पत्नी को अपना अलाउंस मतलब उससे रहने के लिए भत्ता देना पड़ता है। उस भत्ते को क्या कहते हैं, निर्वाह व्यय के नाम से जाना जाता है। एलिमनी उसको एलिमनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, आपने खूब सुना होगा, ये तो आपको आ जाएगा। अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी मतलब एक छोटी बट मज़ेदार कहानी क्या कहते हैं, किस्सा कहते हैं, जीवन की झांकी कहते हैं, एनेक्डोट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर मत कहिएगा। चलो, अ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया मतलब एक लार्ज मतलब बड़ा कमरा क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, एंटे रूम, ठीक है, एंटी रूम के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मेडिसिन विच लेसेंस पेन मतलब जो ऐसी दवा जो पीड़ा को ख़त्म करती है। अब ऐसी कौन सी दवा होगी, उसको क्या कहते हैं, पीड़ानाशक कहते हैं, एनोडाइन कहते हैं, ठीक है, उसको एनोडाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसी कोई भी दवा जो आपकी पीड़ा को ख़त्म कर दे उसको एनोडाइन के नाम से जानते हैं। तो ये पाँचों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पाँचों के पाँचों मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये एनेक्डोट ध्यान रखना है, ठीक है, एनेक्डोट ध्यान रखिएगा। और एलिमिनी तो आपको पता ही है, बाकी एंटी रूम भी आपको याद ही रखना है, ठीक है, एंटी रूम भी ध्यान रखिएगा। चलिए सोचा कल की क्लास का होमवर्क देखिए, कल ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आपने सबने बढ़िया से आंसर दिया था, जितने आंसर आए थे सारे करेक्ट थे। द टी एट दिस कैफ़े इज बेस्ट दैन एट द कोस्टा कैफ़े इन और काफ़ी। ये बेस्ट के बाद कभी आपने दैन का प्रयोग देखा है, बेस्ट के बाद दैन हो ही नहीं सकता है ना, बेटर होगा, या तो बेटर के देखो आपको डिग्री पता होंगी, है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर प्रयोग होगा और यहाँ पर बेटर के बाद हमेशा दैन का प्रयोग होता है। बेस्ट जो सुपरलेटिव के बाद दैन प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, इज बेस्ट दैन में एरर है, बस इतना आसान था, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आज का होमवर्क देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, किसी दुकान से चोरी करना, बताओ भाई इसकी मीनिंग क्या होगी। क्योंकि स्टील फ्रॉम अ शॉप, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया, ग्रीन थंब हो गया, 5 फिंगर डिस्काउंट हो गया, ब्लैक सीप हो गया। इनमें से जो भी आंसर आपको सही लगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अपना आंसर बताइए, अपने दोस्तों को समझाइए, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ आप लोग ये सेशन लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, अगर नहीं किया आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।
चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।